गांव का सच्चा चरवाहा। घास की हरी चादरों पर सूरज की पहली किरणें जब नर्म नर्म पड़ती थी तो पूरा गांव एक खामोश खुशबू से जगमगा उठता थे। ऊपर आसमान बेहद नीला, रास्तों पर धूल की हल्की सी टहल और दरख्तों की शाखों पर बैठे परिंदे अपने अपने नगमे छेड़ देते थे। आसी में जब बाकी लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होते, एक सादा सा मगर दियानतदार आदमी राहत नामी चरवाहा अपनी बकरियों और गाय बेलारों के साथ खेतों की तरफ निकल पड़ता। राहत का चेहरा धूप में भूरा मगर खुश मिजाज था। उसके हाथ मोटे मगर नर्म थे। रोजगार की मेहनत और जमीन की मोहब्बत ने उन्हें शक्ल दी थी। वो अपने अंदर एक खास शान रखता था, सच्चाई, सखावत और मुखलिस। नावी के बच्चे इसे बड़े प्यार से दादी एले का दोस्त कहकर पुकारते, क्योंकि इसके पास हमेशा कहानियां, खुशी के अल्फाज और कभी कभी मिठाइयां होती थी। मगर असल बात यह थी कि राहत एक ऐसा चरवाहा था जो अपने काम में ऐसा मुखलिस था कि लोग इसकी बातों और उसके अल्फाज में भरोसा करते थे। एक दिन की बात है कि एक अमीर जागीरदार ने बाजार से कुछ कीमती अशिया बनवाई थी। जब वो वापस आया तो देखा कि इसकी नेकी की एक मोटी लाठी रास्ते में खो गई है। जागीरदार ने अपनी पूरी इख्तियार इस्तेमाल करके गांव में ऐलान कर दिया कि जो लाठी ढूंढ लाएगा इसे इनाम मिलेगा। पूरा गांव अलिफा में पड़ा मगर तलाश बेनतीजा रही। कुछ दिन बाद एक जायदाद की हुदूद के पास राहत की बकरियां भागी। चरवाही ने जब वहां रुक कर देखा तो जमीन पर एक चीज चमक रही थी। वही लाठी के राहत ने फौरन लाठी उठाई और जागीरदार को वापस कर दी। जागीरदार ने बड़ी खुशी के साथ इनाम देने की पेशकश की मगर राहत ने इनकार कर दिया। इसने कहा, ये मालिक हकीकी वही है जिसकी लाठी है। मैं सिर्फ सच्चाई का फर्ज अदा कर रहा हूँ। ये सादा मगर मुखलिस फेल गांव वालों के दिलों में राहत की इज्जत बढ़ा गया। लोग इस बात पर हैरान थे कि कोई इतना सच्चा आदमी भी हो सकता है। इसका इनकार और दियानतदारी इसके दिल की सच्चाई का परतों थी। इसी दियानतदारी की वजह से राहत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और लोग इसके पास मशवरे लेने आते। मगर राहत की जिंदगी में यकसर खामोशी में रही। इसके सामने भी आजमाइशें आई। एक मुश्किल मौसम या बारिश न होने की वजह से चरागाहें सूखी और पानी कम हो गया। गाय बकरियां बीमार होने लगा। भी के लोग परेशान थे। कई लोगों ने अपनी बकरियां और मवेशी बेचना शुरू कर दी। राहत ने भी अपने खुराक में कमी की मगर एक चीज इसने नहीं बदली, अपने मवेशियों से मोहब्बत और उनका ख्याल रखना। वो सुबह सवेरे निकलता, दौड़ खेतों में जाकर थोड़ी हरी घास ढूंढ कर लाता, पानी के पाइपों की मुरम्मत करता और बकरियों के पास रात भर जाग कर बैठता। जब उन्हें बुखार होता, अलिफासी में गांव के बड़े सबसे मिल बैठ कर फैसला करें कि राहत को एक दिन चरवाही छोड़कर शहर चला जाना चाहिए ताकि वो बेहतर रोजगार ढूंढ सके। मगर राहत ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मेरा दिल इसी जमीन के साथ जड़ा है। ये बकरियां, ये माहौल, ये लोग सब मेरी पहचान है। इसके जवाब में लोगों को चुप कर दिया। चंद लोगों ने कहा कि राहत मगरूर है मगर अक्सर ने इसे बर्दाश्त किया क्योंकि वो जानते थे कि राहत का दिल सच्चा है। एक शब जब बाद दोबारा आफत बनकर आए। एक छोटा बच्चा गुलाम जो राहत की हिफाजत में रखा हुआ था, खिजा के मौसम में खो गया। सारी गांव वालों ने तलाश की मगर अंधेरे में शोर और हवाएं ऐसी थीं कि तलाश मुश्किल हो गई। राहत ने अपनी पूरी जान लगा दी। रात भर वो चीख कर बच्चे का नाम लेकर हर दरख्त के पीछे, हर झाड़ी में तलाश करता रहा। सुबह जब आफत कम हुई तो राहत ने बच्चे को एक छोटे तालाब के किनारे सोता हुआ पाया। बच्चे के कपड़े गंदे मगर वो जिंदा था। राहत ने बच्चे को उठाया और अपनी छतरी में लपेटकर गांव ले आया। ये वाकया राहत की मोहब्बत और बहादुरी की वसीयत बन गया। इसने साबित किया कि वो न सिर्फ दियानतदार बल्कि दिल का बड़ा मालिक भी है। वक्त गुजरता गया और राहत के अंदर नई संजीदगी पैदा हुई। वो चाहता था कि गांव के बच्चों को तालीम मिले ताकि उनके मुस्तकबिल रोशन हो। इसने गांव के चंद जवानों को जमा किया और छोटा सा मुताला मरकज खोला। वो खुद बच्चों को कहानियां सुनाता, हिसाब सिखाता और जोग्राफिया के नक्शे दिखाता। बच्चों की आंखों में उम्मीद की रोशनी फिर से जग उठी। राहत की बकरियां इसके वजूद का हिस्सा थी मगर इसने अपनी जाती ख्वाहिश को छोड़कर गांव के मुस्तकबिल की तामीर शुरू कर दी। गांव के एक बुजुर्ग मौलवी साहिब ने राहत की इस कोशिश की बहुत तारीफ का। उन्होंने कहा, राहत हमें जमीन, मवेशी और खेत देते हैं मगर राहत ने हमें इल्म का दिया भी दिया है। यही सबसे बड़ा इनाम है। मौलवी साहिब के ये अल्फाज गांव के लोगों के दिलों में उतर गया। लोग राहत के काम में हाथ बटाने लगे। कुछ लोग अब लाने लगे, कुछ ने छोटा सा कमरा अतिया किया और कुछ ने बच्चों के लिए कलम और दफ्तर दे दिए। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। एक मौसम इकट्ठा हुआ जब शहर से रेलवे के नक्शे तब्दीली की वजह से गांव के करीब एक नया पुल बनने का मंसूबा आया। इससे गांव की जमीन का कुछ हिस्सा मुतासिर होने वाला था। कई जमींदारों ने हुजूम करके गांव के लोगों से ज्यादा
मुआवजा मांगाचे सौदागर आए और लोगों को आसान पैसे की पेशकश की। ऐसे में राहत ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि असल दौलत ज़मीन की नेमत है, पैसे आर्जी हैं मगर ज़मीन आइंदा नस्लों की खुराक है। राहत ने कहा, हमें सोच समझ कर फैसले करने चाहिए, जल्दबाजी में ज़मीन ना बेचें। राहत की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग बेचने के ख्वाहिशमंद थे मगर बहुत से लोग राहत के साथ थे। बालाखर अक्सरियत ने फैसला किया कि ज़मीन फरोख्त न की जाए। इस फैसला ने गांव की इज्तिमाई फहम को जाहिर किया। राहत का किरदार यहाँ दोबारा नमाया हुआ। सच्चा रहनुमा जो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचता बल्कि पूरे गांव के मुस्तकबिल को देखता है। वक्त के साथ साथ राहत की शोहरत न सिर्फ मोहल्ले में बल्कि आसपास के गांव में भी फैल गई। लोग उसके पास नसीहत लेकर आते, चाहे वो तनाज़ा हो या ज़मीन की तकसीम। राहत अपनी सफाई और इंसाफ के जज्बे से फैसला करता। उसने कभी झूठ या धोखा को कबूल नहीं किया। एक मर्तबा दो पड़ोसियों के दरमियान 100 किलो आटे पर झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को इल्ज़ाम दा। राहत ने मामला सुआन कर दोनों की हालत जांची, हिसाब किताब किया और निहायत नर्म लहजे में उन्हें समझाया। इसने की दिल आज़ारी को दूर किया और आटे का मसला बखूबी हल कर दिया। ये वाक़या इसके इंसाफ और बुरबारी की मिसाल बन गया। राहत की सादगी इसके एजाज में रुकावट भी बनी। शहर के कुछ समझदार लोग ये समझते कि अगर वो राहत के करीब आएं तो इसे लालच देकर खरीद लिया जा सकता है, मगर वो नाकाम रह गए। राहत को खरीदना आसान काम नहीं था क्योंकि इसकी कीमत इसकी अखलाकियात थीं जो किसी कीमत पर नहीं बिक सकती थीं। एक दिन गांव में बीमारी फिर से फैल गचा। औरत बूढ़ा कोई महफूज न रहा। लोगों ने डर के आलम में मुख्तलिफ तरीके आजमाए, दवाओं से लेकर बंदोबस्त तक। राहत ने अपनी बकरियों के दूध से कुछ घरेलू दवाएं बनाई, मगर वो जानता था कि ज्यादा जरूरत है तो डॉक्टर की। इसने शहर के एक डॉक्टर को बुलाया, अपना थोड़ा सा पैसा जमा करके गांव के लिए चंद बड़े डब्बे दवाएं मंगवाएं। वो खुद दवा की तकसीम में हाथ बटाता और मरीजों के पास जाकर हौसला देता। लोगों ने राहत की इस खिदमत को कभी नहीं बेवला। आखिरकार वक्त ने राहत को एक बूढ़े की उम्र तक पहुंचा दिया। इसके बाल सफेद हो गए, कदम आहिस्ता हो गए, मगर उसका जज्बा कम नहीं हुआ। राहत ने अपनी बकरियां एक नौजवान लड़के को सौंप दें और बच्चों की तालीम का काम एक तंजीम को देकर खुद मशावरत करते रहे। जब उसकी जिंदगी के आखिरी दिन करीब आए तो पूरा गांव उसके घर जमा हुआ। हर आंख नम थी, हर चारा राहत की तारीफ करता था। राहत ने आखिरी दिनों में कहा, मैंने कभी दुनियावी दौलत के पीछे नहीं भागा। मैंने सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत इख्तियार की, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गांव वालों ने राहत के बारे में कहा, हमारा सच्चा चरवाहा कभी नहीं मरता। इसकी कहानियां, इसकी सच्चाई, इसका सबक हमेशा जिंदा रहेगा। राहत के जाने के बाद गांव के बच्चों ने इसके नाम पर एक छोटा सा पार्क और मुताला कमरा बना दोहा है। बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं, मुताले की रोशनी जलती है और राहत के इखलाकी सबक को आगे बढ़ाया जाता है। इस कहानी का असल सबक यह है कि एक सच्चा इंसान समाज के लिए रोशनी के सुतून की मानिंद होता है। राहत की सादगी और सच्चाई ने न सिर्फ इसकी ज़ाती इज्जत बढ़ाई बल्कि पूरे गांव के मुस्तकबिल को महफूज किया। जब लोग आपस में ईमानदारी और कुर्बानी का इजहार करते हैं तो मुआशरा मजबूत होता है। राहत ने हमें ये भी सिखाया कि हकीकी दौलत वो है जो दिल में हो। प्यार, अखलाक, इल्म और मेहनत। जो लोग उन कदरों को अपनाते हैं वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए रास्ता बना देते हैं। आखिर में गाँव का सच्चा चरवाहा याद दिलाता है कि दुनिया में सदाकत और मुखलसी की कोई कीमत नहीं होती, वो खुद एक बेकीमत खजाना है। अगर हम अपने रोजमर्रा के फैसलों में राहत जैसी सच्चाई अपनाएं तो न सिर्फ हमारी जाती जिंदगी संवरेगी बल्कि पूरा समाज भी खुशहाल बनेगा। गांव का सच्चा चरवाहा गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मगर हुसैन सब्जाजार था, जहां शाम के वक्त बादलों जैसी हवाएं घास के नाजुक बालों को हल्का सा झंझोड़ देती थी। इसी सब्जे के किनारे एक छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें, छत पर खस व खाशात, मगर दिल से वो घर किसी महल से कम न था। इस घर का मालिक इरफान था, जिसे पूरा गांव मोहब्बत से चरवाहा इरफान कहता था। इरफान ना अमीर था ना तालीम याफ्ता, मगर उसके पास एक चीज थी जिसकी कदर पूरा गांव जानता था, सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के लिए खुलूस। दिल। इरफान की जिंदगी सुबह सवेरे शुरू होती, सूरज निकलते ही वो अपनी रैयत यानी गाय, बकरियां और भेड़ें लेकर मैदान की तरफ निकल जाता। वो अपनी जानवरों को ऐसे प्यार से पालता जैसे वो इसके अपने बच्चे हों। हर एक का खाना और पानी वक्त पर होता। अगर कोई बीमार पड़ जाती तो इरफान अपने सादा मगर दानाई भरे तरीकों से इसका इलाज करता। लोगों ने कई बार देखा कि इरफान रात को भी चरवाहों का काम छोड़कर गाय बचाने के लिए जाए।
जाता बारिश में भीगते हुए किसी खिले बैल के बच्चे को अपनी धुन से बचाता। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि शहर से कुछ नौजवान आए जो खूबसूरत गाय और भेड़ बकरियां खरीदने आ रहे हैं। बहुत से लोग अपनी अपनी मवेशी बेचकर अच्छा पैसा कमाने का इरादा करने लगे। सबके मन में एक ही बात थी, अभी मौका है, बेच दो, अच्छा पैसा मिलेगा। मगर इरफान ने सोचा, ये जानवर सिर्फ माल नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। इसने अपने जानवर ना बेचे। लोगों ने इरफान को अजीब नजरों से देखा, कुछ ने इसे बदकिस्मत कहा, मगर इरफान ने अपना चुप्ता और कर बरकरार रखा। शहर से आए हुए नौजवान जमींदार थे। ये इरादे साफ न थे, वो सस्ती और कम खर्च जानवर चाहते थे। एक रकम देकर कई जानवर खरीद ले का इरादा था। जब इरफान ने अपने जानवर बेचने से इनकार किया तो उन्होंने इस पर तंज किया और कहा, तुम महज चरवाहे हो, किसी के लिए सब कुछ बेच दो, कौन तुम्हें जानता है। इरफान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे जानवर मेरे लिए आंखों की रोशनी है, मैं उन्हें बेचकर अपनी रोशनी नहीं बेच सकता। चंद दिन बाद शहर से आने वालों ने गांव के एक और पहाड़ी दाना को अपने मंसूबे में शामिल किया। इसने चालाकी से किसानों को ये बावर कराया कि अगर वो अपने जानवर बेच दें तो उन्हें दोबारा ज्यादा कीमत पर खरीद भी सकते। आओ, बहुत से लोग इस फरेब में आए। बाजार में नूनगून शोर था, लोग खरीद और फरोख्त में मशगूल थे और हर तरफ पैसों की गिनती सुनाई दे रही थी। मगर इसी बाजार के शोर में एक हादसा पेश आया। एक अचानक आंधी ने आकर कुछ बकरे बखेर दिए और कुछ गायें भाग गईं। लोग परेशान हुए, मगर इरफान ने फौरन अपना ध्यान जगाया। इसने अपनी आवाज बुलंद की और गांव वालों को मुनज़्ज़म किया कि पानी का घड़ा, रस्सी पकड़ो, दरवाजे बंद करो। इसकी सादा मगर मुअस्सिर हिदायत ने जल्द ही नुकसान को कम कर दिया। के बगैर शायद नुकसान बहुत बड़ा होता। इस दिन इरफान की बहादुरी और अक्ल ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। वक्त गुजरता गया और इरफान की सच्चाई की कहानियां आसपास के पहाड़ों तक पहुंच गा। दिन गांव के सरहद पर एक लापता बच्चे की खबर आई। वो खेत में खेलते हुए गुम हो गया था। पूरा गांव तलाश में निकला, मगर अफवाह खौफ ने सबको उलझा दिया था। इरफान ने खामोशी से अपनी टोपी नीचे की और छोटी सी तोरी में लेकर बच्चे की तलाश शुरू की। वो न सिर्फ अपने जानवरों का ख्याल रखता था, बल्कि गांव के बच्चों को भी अपना समझता था। आहिस्ता आहिस्ता वो वहीं पहुंचा जहां बच्चे के कदमों के निशान थे। इसने अपने तजुर्बे से काम लिया, जमीन की वो पैरों के निशान और पानी की तरफ जाने वाले रास्ते से मालूम कर लिया कि बच्चा कहां गया होगा। चंद घंटों की मेहनत और दुआ के बाद वो बच्चे को खेती के किनारे एक छोटे से गड़े में बैठा हुआ मिला, थका हुआ मगर जिंदा। इरफान बच्चा लेकर गांव आया तो सबकी आंखों में आंसू। इलियास की सच्चाई, मेहनत और इंसानियत ने पूरे गांव के दिल को नर्म का अल्फाक वाकया और भी था जो इरफान की खरी सिफात को जाहिर करता है। सब कि एक रात में गांव के करीब जंगल में आग लग गई, तेजी से फैल रही थी और हुआ ने इस आग को काबू से बाहर कर दिया था। लोग घबरा गए, कुछ ने अपनी चीज बचाने की कोशिश की, मगर बहुत सी घास और चरागाहें जलगा। बूढ़ी औरत जिसका एक अदद बिक्री यहाँ चल रही थी, इसके दिल पर बड़ा भारी सांस आया। वो बिक्री भाग गई और आग के बीच में फंस गई। कोई भी जुर्रत नहीं कर पाया कि आग में जाए। तब इरफान खामोशी से आग के करीब गया। इसने अपनी खाली हुई कंबल को जमीन पर रखा, आहिस्ता आहिस्ता आग में चला गया, बिक्री को सीने से लगाया और अपने कंधे पर डालकर बाहर निकाला। इसने खुद को आग के शोर और धुएं में डाला, मगर वो बिक्री जिंदा थी। इस दिन इरफान ने फिर एक बार साबित किया कि इंसानियत और सच्चाई जीन निगल की आग से भी मजबूत होती है। गांव के लोग रोज बरोज इरफान की खिदमत का जिक्र करते और उसका एहतराम बढ़ता गया। एक दिन गांव के सरदार ने इरफान को एजाज देने का फैसला किया। वो चाहता था इरफान की बाहमी इसार और दियानत का मुजाहरा पूरे इलाके में मशहूर हो। सरदार ने इरफान को गांव के मैदान में बुलाया और सामने रखी हुई छोटी सी गुलाब को इरफान के हवाले का। पूरी बस्ती तालियां बजाई, मगर इरफान ने सादा लहजे में कहा, शुक्रिया, मगर ये एजाज में नहीं रखूंगा। ये इन तमाम लोगों का है जिन्होंने मेरा साथ दिया, ये तो सबका है। इसकी ये आजिज़ी लोगों के दिल में और भी एहतराम पैदा कर गई। आरिफ और दीगर नौजवानों ने जब अपने मुस्तकबिल के बारे में बात की तो इरफान ने उन्हें ना तिजारती कामयाबियों के हसूल के लिए बढ़ावा दिया और ना दुनियावी माल मवेशियों की कीमतों पर जोर। दास ने उनसे कहा, जिंदगी का असल मकसद दिल का इत्मीनान है। अगर तुम सच पर कायम रहो, दूसरों की मदद करो और अपना ईमान बरकरार रखो तो दौलत खुद ब खुद मिल जाएगी। शायद मुख्तलिफ रंग में, मगर जरूर मिलेगी।
احساس آج بھی گاؤں کے لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی نے کئی امتحان دیے، شہر کی جدت نے کچھ لوگوں کے دل بدل دیے، نئے ٹیکنالوجی نے آ کر سب کچھ تبدیل کر دیا، مگر عرفان کا دل وہی لحاظ نے اپنی سنتے ہوئے روشنی اور دل کی پاکیزگی برقرار رکھا۔ ایک دن جب گاؤں میں ایک نئی سڑک بننے لگی تو کئی لوگ اس پروجیکٹ کے پیچھے لگ گئے تاکہ وہ اپنی زمینیں زیادہ قیمت پر بیچ سکیں۔ ایک سادہ مگر یہ سڑک ہمارے بچوں کے لیے راستہ بنے گی، اپنی زمین اور روایات بیچنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم Said I made up my mind this time. I'm taking it over. کہتا ہوں سچ بولو، محنت کرو اور دوسروں کے دکھ میں شریک ہو، مال آتا جاتا رہتا ہے مگر عزت اور دل کی سکون۔ گاؤں نے عرفان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا، اس کی کہانیاں نہ صرف بلکہ آس پاس کے شہروں تک پھیل گئی۔ جب کسی کو مثال دینے کی ضرورت برقرار رہے گی۔ گاؤں کا سچا چرواہا۔ گاؤں چنارپور کے کچے راستوں، کھیتوں کی ہریالی اور گھنے پیپل کے درختوں کے سائے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں رحیم رہتا تھا۔ آریم 20 سال کا ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا، سادہ لباس، صاف نت اور ایک بڑا سا دل۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے گاؤں کے مویشیوں کا چرواہا بھی تھا، مگر اس کی سچائی اور ایمانداری نے اسے پورے علاقے میں مشہور کر دیا تھا۔ اسے محبت سے سچا چرواہا تی کہہ کر پکارتے۔ رحیم کے پاس 2 بکریاں، ایک چھوٹا سا بیل اور ایک بکری کا بچڑا تھا۔ صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرن کھیتوں کے پتے پر آتی، رحیم اپنے لال پگڑی کو تھام کر مویشیوں کو لے کر گاؤں کے باہر والے میدان میں چلا جاتا۔ راستے میں وہ ہر شخص کو سلام کرتا، بچوں کے ساتھ ہنستا، بوڑھوں کا احترام کرتا، اور جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو فوراً ہاتھ آگے بڑھاتا۔ الفاق بار ایسا ہوا کہ گاؤں کے پڑوسی حاجی اکرم کے نیک نام گائے چاندنی بیمار پڑ حاج اکرم نے سب سے پہلے رحیم کو بلایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رحیم جانوروں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ رحیم نے چاندنی کو بڑے پیار سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اندھیرے کام نظر آئے، ملی ہوئی کھال اور کمزوری اس کے سینے کے اندر پل رہی تھی۔ رحیم نے فوراً اپنی جیب سے کچھ گھر کے دیے ہوئے ہربل مسالے نکالے، پانی صاف کیا اور گائے کے پاس شب و روز بیٹھا رہا۔ چند دنوں میں چاندنی نے زندگی کی طرف واپس پلٹنا شروع کیا۔ حاجی اکرم نے رحیم کی انتہائی تعریف کی اور دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ گاہے والوں کے سامنے رحیم کی ایک عادت سب سے زیادہ مخالف تھی، وہ کبھی کسی چیز کا مالک بن کر جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ ایک دن بازار میں ایک تاجر نے رحیم سے کہا، تمہاری بکری بہت خوبصورت ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری بکری بلند قیمت پر خرید لوں۔ رحیم نے تبصرہ کیا کہ وہ بکری کو محبت سے پالتا ہے اور اسے بیچنے کا ارادہ نہیں۔ تاجر نے بہت پیسے کی پیشکش کی مگر رحیم نے صاف انکار کر دیا۔ گاؤں والے سوچتے کہ ایسا موقع پھر ملے گا، مگر رحیم کے لیے ایمانداری پیسے سے زیادہ قیمتی تھی۔ ایک سال میں گاؤں کو سخت قحط کا سامنا کرنا پڑا، بارشیں کم ہوئیں، فصلیں ساکھ گئیں اور لوگوں کی روزی مشکل میں پڑ۔ بہت سے غریب گھرانے اپنے جانور بیچ کر پیسے اکٹھے کرنے لگے۔ رحیم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ مجبور ہیں تو اس نے بھی دل میں ٹھان لیا کہ وہ ہر طرح سے مدد کرے گا۔ رحیم
ने रातों को इजाफी वक्त काम करके थोड़ा बहुत पैसा जमा किया और ज़रूरतमंदों के लिए खाना और दावतें पहुंचाने लगा। इसने अपनी बकरियों का दूध बांट दिया ताकि किसी के बच्चों को भूख ना रहे। इसी मुश्किल घड़ी में एक हालात ऐसे आए कि मशहूर शहर का एक सौदेबाज गांव आया। इसने लोगों से कहा कि वो उन्हें मजदूरी देगा, मगर मजदूरी के बदले में उन्होंने एक अजीब शर्त रखी। वो किसानों की बकरियां गाय ले लेगा और उन्हें उधार के नाम पर पैसे दे देगा। बहुत से कमजोर लोगों ने अपनी मवेशी इसके हवाले कर दिए। रहीम ने ये मंजर देखा और दिल में अफसोस हुआ। वो जानता था कि ये सौदेबाज बड़े झूठ बोलकर लोगों को धोखा देगा। उसने अपनी आवाज उठाई, यारो, सोच समझ कर फैसला करो। उधार लेने के बदले जानवर देना हमेशा नुकसानदेह होता है। मगर कुछ लोगों ने सोचा कि ये एक मौका है पैसे कमाने का, लिहाजा वो सौदेबाज के चालों में आ गए। कुछ दिनों के बाद वो सौदेबाज भाग गया और जो जानवर उसने लिए थे वो वापस नहीं लिए। मुतासिर ने गम और गुस्से के आलम में रहीम के पास आए और कहा, हमने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने क्यों नहीं रोका? रहीम ने बेबसी के साथ कहा, मैंने सब को खबरदार किया था, मगर हर शख्स की अपनी जिंदगी है। फिर रहीम ने फैसला किया कि वो सबकी मदद करेगा, चाहे वो कुछ भी करे। इसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी और मेहनत से मिलकर एक मंसूबा बनाया। गांव वालों का एक छोटा सा तहफ़्फ़ुज़ाती संदूक बनाना जिसमें ज़रूरतमंदों के लिए इमदाद रखी जाए और एक छोटे ग्रुप की तश्कील की जाए जो बकरियों और गायों की हिफाजत करे। रहीम की क़यादत में गांव के जवानों ने मिलकर चौपाल बनाई, गांव के बड़ों से मशवरे लिए और एक रात चुपके से सौदेबाज का पता लगाकर उसके ठिकाने पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी छोटी मगर मजबूत जमा करदा रकम से सौदेबाज के पास कानूनी चारा जोई कबाल। आखिर अदालत ने हक़ाइक़ सुनकर सौदेबाज पर पाबंदियां लगा दी और गांव वालों को नुकसान का मुआवजा दिलाया। दादा वाले ने रहीम की हिम्मत और ईमानदारी के बाइस इसकी बेपनाह तारीफ की। वक्त के साथ साथ रहीम एक ऐसा चरवाहा बन गया जिस पर गांव वालों को फख्र था, मगर उसके अंदर एक और खूबी थी, वो मखलूक के हुकूक का पास रखने वाला था। एक दिन गांव के बाहर एक धुंधली सी लड़की नजर आई। इसका नाम सलम था, जो जंगल के किनारे अपने बाप की गाय चुराने आई। तेसिल लिम ने पहली दफा जिंदगी में किसी को अपने दुख का सच्चा साथी पाया तो वो रहीम के करीब आ गई और इत्मीनान महसूस का। असलम के बाप एक गरीब लकड़हार थे जिनके पास खाने को कम था। रहीम सिर्फ उनकी मदद की बल्कि सलम को भी तालीम के लिए गांव के मकतब में दाखिल करवाया। रहीम जानता था कि इल्म ही हकीकी ताकत है और उसने अपना थोड़ा बहुत खर्च सलम की तालीम पर खर्च किया था। किस्सा काबिल जिक्र है। गांव के बड़े बड़े फसलों के दरमियान एक दिन एक शेर के बच्चे जैसा जानदार दिखाई दिया। असल में वो एक कुत्ते का जुड़वा बच्चा था, मगर लोग बहुत ज़दा हो गए। कुछ ने कहा ये नायाब बुल भाग कर आया है, बाज ने कहा यह खतरनाक हो सकता है। हिराउन ने हौसला दिखाया, इसने आहिस्तगी से बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया और उसके मालिक को तलाश का अजीब तक मालिक मिला। रहीम ने बच्चे को प्यार दिया और खाना खिलावा। गाँव वालों ने देखा कि रहीम न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी वालिद जैसा है। गांव के स्कूल के उस्ताद ने रहीम की कहानी बच्चों को सुनाई और कहा, यही वो मिसाल है जिसे हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं। सच्चाई, हमदर्दी और खिदमत का जज्बा। बच्चों ने रहीम की मिसाल पर चलने का वदा किया और गांव में एक नई सोच ने जन्म लिया। मदद करना, ईमानदारी और दूसरों का ख्याल रुके ना। सालों बाद जब रहीम बूढ़ा हुआ तो उसके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी आ गई, मगर उसकी आंखों में वही रोशनी रही। इसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया वो गांव की फलाह के लिए वक्त कर दी। स्कूल की छत मुरम्मत करवाई, एक छोटा सा अस्पताल खुलवाया और एक पानी का कुआं भी बनवाया ताकि गांव के बच्चों को साफ पानी मिल सके। लोग आज किया करते हैं कि जब गांव परेशान था तो एक सादा सा चरवाहा उठकर पूरे गांव का सहारा बन गया। इसकी मिक्यालती आवाज़ और नर्म शार उसके बयानात आज भी जवानों को राह दिखाती है। इस कहानी का असल सबक यही है कि सच्चाई और खिदमत इंसान को अजमत देती हैं। रहीम की जिंदगी ने यह साबित किया कि बड़ा आदमी वो नहीं जो दौलत का बड़ा ज़ख़ीरा रखता हो, बल्कि वो है जो दिल में सखावत, ईमानदारी और दूसरों के लिए मोहब्बत रखता हो। गाहे का सच्चा चरवाहा हमें सिखाता है कि हर छोटा अमल, चाहे वो एक बिक्री का ख्याल रखना हो या किसी गरीब की मदद करना, सब मिलकर बहुत बड़े फर्क पैदा करते हैं। आखिर में रहीम के लिए गांव वालों ने एक छोटा सा शेर कहा, वो चरवाहा सच्चा था, दिल था। इसका अलिफ सानब ने
پیار بانٹتا تھا روز جیسے بہار کی ٹھنڈی ہوا کہ ٹک اگر ہم اپنی زندگیوں میں رحیم جیسی ایک عادت بھی اپنا لیں، کسی کا دکھ بانٹیں، سچ بولیں اور ہر جاندار کا احترام کریں، تو ہمارا گاؤں، ہمارا شہر اور ہمارا ملک بہتر بن سکتا ہے۔ یہی اصل میراث ہے جو ہم اگلی نسل کو دیں گے۔ محبت، ایمانداری اور خدمت کا درس، اخلاص کے ساتھ ختم ہونے والی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی عظمت وہ ہے جو دل سے آتی ہے۔